बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट MCQs करेंगे चैप्टर 3 के वेरिएशंस। इससे पहले मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के MCQs करवा चुकी हूँ। तो आज की वीडियो में हम वेरिएशंस के MCQs करने जा रहे हैं। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। When the ratio A:B is compounded with itself, the resulting ratio is A²:B² and is called a dash ratio। तो इस रेशो को क्या कहेंगे जब इसको हम A:B को कंपाउंडेड मीन्स डबल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, इट मीन्स कि A भी डबल A मल्टीप्लाई बाय A और B मल्टीप्लाई बाय B है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर डबलिंग हो रही है, डबल हो रहा है A भी और B भी। तो इसको क्या कहेंगे? डुप्लीकेट रेशो। A³ is to B³ is called a dash ratio। यहाँ पर 3 है, क्यूब है, तो यहाँ इसको क्या नाम देंगे? ये क्या कहलाएगा? ट्रिपल हो रहा है। यहाँ A ट्रिपल हो रहा है, B भी ट्रिपल हो रहा है, तो इसे ट्रिप्लीकेट रेशो कहेंगे। A⁴1/2 is to B⁴1/2। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, A⁴½ A½ is to B½ is called a dash ratio of A:B। तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? इसको कहेंगे सब डुप्लीकेट रेशो। द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 2A is to 3B इज डैश। तो आप डुप्लीकेट कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? स्क्वायर लेना है, दोनों का स्क्वायर लेना है, A और B का। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2A का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4A स्क्वायर और 3 3 ज़ा 9, 9B²। तो यहाँ 9B² लिखा हुआ है, तो 4A स्क्वायर इज टू 9B² आंसर आ रहा है। द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 49 is to 25 इज डैश। अब यहाँ पर सब डुप्लीकेट रेशो है 49 is to 25 का। तो सब डुप्लीकेट के लिए पावर क्या आती है? 1/2। पावर क्या होगी? 1/2। अब आपको याद होगा कि रेडिकल को जब हटाते हैं तो पावर क्या आती है? 1/2 आती है। तो अगर हम इस पावर को ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा? रेडिकल आएगा। 49 अंडर स्क्वायर रूट इज़ टू 25 अंडर स्क्वायर रूट। 49 का रूट क्या होता है? 7 होता है, 25 का 5। तो आंसर क्या आएगा? 7:5। इफ़ A ग्रेटर देन B, A/B ग्रेटर देन A+X/B+X, द न्यू रेशो हैज़ डैश। अगर A जो है वो B से बड़ा है तो रेशो जो है वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि A अगर B से बड़ा है, ग्रेटर देन, तो ये रेशो डिक्रीज़ होगा। न्यू रेशो हैज़ डिक्रीज। इफ़ A लेस देन B, A/B लेस देन A+X डिवाइडेड बाय B+X, द न्यू रेशो हैज़ डैश। अब अगर A बड़ा है तो डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसका उलट होगा यहाँ पर कि A B से छोटा है तो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इन द proportion A:B is equal to C:D, A and D are called dash। एक प्रोपोर्शन के अंदर A B C D, ठीक है, ये 4 हैं, तो इनमें A और D जो है इसको क्या कहेंगे? तो A और D जो है वो एक्सट्रीम्स हैं, उसको एक्सट्रीम्स कहा जाता है। इन द प्रोपोर्शन A:B is equal to C:D, B and C are called dash। B और C को क्या कहेंगे? मीन कहेंगे, मीन्स। B और C को मीन्स कहेंगे। A और D जो है वो क्या है? एक्सट्रीम्स है, B और C मीन्स है। If 4 quantities are in proportion, the product of the extreme is dash to the product of the mean। अब इसमें कह रहे हैं कि 4 क्वांटिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल A, B, C and D है, और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है,
एक्सट्रीम क्या है, ए और डी है, और मीन क्या है, बी और सी है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट मीन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये याद रखना होगा आपको कि ये इक्वल होता है। तो यहाँ पर इक्वल आंसर आएगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी। इफ एक्स अपॉन 15 इज इक्वल टू 24 अपॉन 30, द वैल्यू ऑफ एक्स इज डैश। एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। एक्स इज टू 15 इज इक्वल टू 24 इज टू 30। ये किस तरह से ले सकते हैं, एक्स अपॉन 15 हो जाएगा इज इक्वल टू 24 अपॉन 30। यहाँ ये कट रहा है, इसको काट देते हैं। 3 10 ज़ा 30, 3 8 ज़ा 24। फिर 2 के टेबल से कट रहा है, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। एक्स इज इक्वल टू, एक्स अपॉन 15 इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 आ रहा है। अब ये 15 इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आएगा, एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी तरफ लाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12। 12 वैल्यू आ रही है। आंसर है 12, x इज 12। इन 9 अपॉन x इज इक्वल टू x अपॉन 4, द वैल्यू ऑफ x इज डैश। 9 इज टू x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 4। 9 अपॉन x हो जाएगा, ये इज इक्वल टू x अपॉन 4। 9 लिखेंगे, ये 4 जब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ डिवाइड हो रहा था, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर x है, ये वाला x भी जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब आंसर क्या आएगा, 9 4 ज़ा 36। 36 इज इक्वल टू, यहाँ x और x स्क्वायर। अब हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये स्क्वायर हटाना होगा। तो क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। 36 का रूट क्या होता है, 6 होता है, और यहाँ x आ गया। x को हम पहले लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 6। आंसर है 6। इफ़ 2 प्लस x इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 इज टू 5, देन x इज इक्वल टू डैश। अब आपने x मालूम करना है, और आपको ये इक्वेशन ये दिया हुआ है क्वेश्चन। 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 इज टू 5। अब यहाँ पर a क्या है, x 2 प्लस एक्स है। ठीक है, तो 2 प्लस एक्स ए की जगह पर है, और अपॉन 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 5, यहाँ 4 अपॉन 5 आएगा। अब 5 को हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये 5 2 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ 4 है, और ये 3 माइनस एक्स जो है वो इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा, तो यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा। इधर डिवाइड हो रहा था, इधर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में 3, ब्रैकेट में लिखेंगे 3 माइनस एक्स। 5 2 ज़ा 10, 10 5, और 5 किस एक्स के साथ क्या है, 1 है। 5 1 ज़ा 5, तो 5x आएगा। 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4x। x को हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं, तो 5x को हम पहले लिखेंगे, 5x को, और यहाँ माइनस 4x है, इसको हम इज इक्वल टू की दूसरी तरफ लेकर आएंगे, तो साइन चेंज हो जाएगी, प्लस 4x हो जाएगा इज इक्वल टू, और इस 10 को हम इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ पहले इज इक्वल टू के बाद क्या है, 12 है, 12 लिख लेते हैं। 10 को इधर लाएंगे तो साइन क्या हो जाएगी, माइनस साइन हो जाएगी। 5x और 4x को प्लस करेंगे, 9x हो जाएगा। 12 में से 10 माइनस करेंगे, 2 बचेगा। x इज इक्वल टू 2 अपॉन 9।
x की वैल्यू क्या आ रही है 2/9 आ रही है। तो यहाँ आंसर क्या आ रहा है 2/9। इफ a/b इज इक्वल टू c/d then ac is equal to then a/c is equal to b/d is called a dash property of proportion। बुक में प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं तो आप उन प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह देख लीजिएगा क्योंकि ये MCQs में आ सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीक्वेंस देख लें कि A B C एंड D है। यहाँ क्या हो गया A C, A और C यानी A और C क्या है ऑल्टरनेट हैं एक दूसरे के, और B और D ऑल्टरनेट हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देंगे ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन। इफ A/B is equal to C/D then B/A is equal to D/C is called a property of proportion dash। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, यहाँ A is to B है और यहाँ पर क्या हो गया B is to A, यहाँ C is to D है, यहाँ D is to C हो गया। तो ये क्या है बिल्कुल इसके उलट है, उसका रेसिप्रोकल है। तो इसको हम क्या कहेंगे इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी कहलाएगी। इफ A/B is equal to C/D then A+B/B is equal to C+D/D is called the property of proportion dash। इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे जहाँ A+B/B आ गया। यहाँ चेंज देखें, यहाँ A/B था, यहाँ क्या है A+B/B। तो जहाँ प्लस B आ रहा है प्लस D आ रहा है, इसको आप, तो इसका नाम है कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी। इफ A/B is equal to C/D then A-B/B is equal to C-D/D is called dash property of proportion। इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देंगे, जहाँ A था A की जगह पे क्या आ गया A-B आ गया। ठीक है, पहले प्लस था प्लस B था तो इसलिए नाम क्या था कॉम्पोनेंडो। जहाँ प्लस साइन आ रही है वहाँ कॉम्पोनेंडो कहेंगे और जहाँ माइनस साइन आएगी उसको हम डिविडेंडो कहेंगे, डिविडेंडो प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन। इफ A/B is equal to C/D then A/B is equal to ये प्लस साइन, ठीक है, then A+B/A-B is equal to C+D/C-D is called dash property of proportion। यहाँ पर देखें प्लस और माइनस दोनों साइन आ रही है दोनों तरफ, तो इसको क्या कहेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 7, 10 एंड 21। अब आप यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शन आपको मालूम करना है। तो 7, 10 और 21 तीन दिए हुए हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है x है। तीन प्रोपोर्शन दिए हुए हैं 7, तो यहाँ हमें तीन प्रोपोर्शन दिए हुए हैं 7, 10 एंड 21। सपोज x be the fourth proportion। सेवन अपॉन 10 is equal to 21 अपॉन x। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे 7/10 is equal to 21/x। यहाँ x is equal to की दूसरी तरफ चला जाएगा तो 7 से मल्टीप्लाई होगा 7x हो जाएगा, और यहाँ 21 है 10 इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ x जो है वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आ गया तो 7x हो गया, और इज इक्वल टू के बाद क्या है 21,
10 को हम इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 10। 7x इज इक्वल टू 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर 210। ये 7 जो है वो डिवाइड होगा 210, जब 7 को दूसरी तरफ लाएंगे तो डिवाइड होगा, तो ये डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, 7 को जब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ला रहे हैं तो ये डिवाइड हो रहा है। 7 1 7, 7 3 21 और 0 ऐसे ही आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 30। तो यहाँ आंसर आ रहे हैं 30। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।